हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का सौर्य बीएमएस में। चलिए शुरू करते हैं। पिछले वीडियो में हम लोग ने आपके जो कोर्स करिकुलम है सेकंड प्रोफेशनल बीएमएस का, ठीक है, उसमें जो आपके एनसीईआरटी द्वारा जो प्रिस्क्राइब सिलेबस है, ठीक है। आपके जो अदर इससे पहले जो सब्जेक्ट थे, ठीक है, वो इससे पहले वीडियो में हम लोग ने देखे थे, ठीक है। आज के इस वीडियो में हम लोग नेक्स्ट सब्जेक्ट देखेंगे, ठीक है। इसी सिलेबस के जो वे ऑफ पैटर्न है, ठीक है, इसमें आपका है स्वस्थ वृत्त एवं योगा, ठीक है। इसका जो सब्जेक्ट कोड दिया गया है ये है आपका AYUGSW, ठीक है। चलिए आइए शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले हम लोग का वही सेम पैटर्न है। जो आपके टॉपिक लिस्ट ऑफ टॉपिक देखने से पहले सब्जेक्ट है हम लोग देखेंगे सबसे पहले आपका एग्जामिनेशन, ठीक है। जो पेपर का एग्जामिनेशन है उसके पेपर्स क्या है और मार्क डिस्ट्रीब्यूशन क्या क्या होते हैं, ठीक है। जो आपका स्वस्थ वृत्त एवं योग सब्जेक्ट है, ठीक है, बीएमएस सेकंड ईयर में, ठीक है। उसके क्या है जो एग्जामिनेशन वाले हैं, दो पार्ट में होने वाले हैं, ठीक है, एक पेपर वन और एक पेपर टू, ठीक है। सेम जो आपका थियरी कंपोनेंट में से मार्क्स डिवाइडेड और प्रैक्टिकल कंपोनेंट में, ठीक है। पेपर वन आपका 100 मार्क्स का थियरी है और पेपर टू भी आपका 100 मार्क्स का थियरी है, ठीक है। सब टोटल क्या हो गया आपके जो थियरी मार्क्स हैं 200 मार्क्स, ठीक है। वहीं प्रैक्टिकल आपके 100 मार्क्स के होंगे, ठीक है, और अदर 100 मार्क्स आपके जो वाइवा आएंगे, ठीक है, उससे 60 मार्क्स आ जाएगा, ठीक है। और इलेक्टिव कोर्स है, ठीक है, उससे 10 मार्क्स का है। और जो इंटरनल असेसमेंट है, ठीक है, उससे आपका क्या है 30 मार्क्स के, ठीक है। इस तरीके से क्या हो गया आपका जो प्रैक्टिकल प्लस वाइवा, इलेक्टिव और इंटरनल असेसमेंट, ठीक है, ये टोटल कितने हो गया आपके 200 मार्क्स, ठीक है। जो आपका टोटल स्वस्थ वृत्त का क्या कहते हैं टोटल मार्क्स है वो आपका है 400 मार्क्स, ठीक है, थियरी प्लस प्रैक्टिकल मिला के, ठीक है। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कंटेंट ऑफ कोर्स, ठीक है। आपका जो स्वस्थ वृत्त एवं योग है, ठीक है, ठीक है। इसका ये देख लेते हैं हम लोग लिस्ट ऑफ टॉपिक्स क्या क्या है, ठीक है, पेपर वन के पहले सबसे पहले हम लोग देखेंगे पेपर वन के, ठीक है, उसके लिस्ट ऑफ टॉपिक जो भी है उसका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन क्या है पर्टिकुलर टॉपिक का, ठीक है। चलिए ये शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या होगा पेपर वन प्रिंसिपल ऑफ स्वास्थ्य वृत्त योग एंड नेचुरोपैथी, ठीक है। आइए देखते हैं लिस्ट ऑफ टॉपिक। सबसे पहला जो आपका है स्वास्थ्य एवं स्वास्थ्य। सबसे पहला आपका ये है, ठीक है, इसमें क्या आपके डेफिनेशन दिए हैं, ठीक है, हेल्थ से रिलेटेड बात की गई है, ठीक है। और आगे पीछे इसी में आपका है क्वालिटी ऑफ लाइफ, वन हेल्थ कॉन्सेप्ट, ठीक है, अलग अलग टर्मिनोलॉजी है, ठीक है, उसका डेफिनेशन है। आपका जो सबसे पहला जो चैप्टर है, ठीक है, आपका है 6 मार्क्स का वेटेज रखता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं आपका जो है हेल्दी लाइफस्टाइल या दिनचर्या, ठीक है, दिनचर्या आपने चरक और अष्टांग में भी देखा है, ठीक है, आपके बीएमएस फर्स्ट ईयर में सेम चीज़ है, थोड़े बहुत अलग एक्स्ट्रा पॉइंट देखने को मिल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आपका डेली रेजिमेंट, ठीक है। ये आपका जो टोटल वेटेज है ये आपका रखता है कितना 38 मार्क्स का, ठीक है। आप ये चैप्टर की इंपॉर्टेंस आप समझ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ओह सॉरी, जो आपका 38 मार्क्स है, ठीक है, जो 38 मार्क्स है ये पर्टिकुलर बस दिनचर्या का नहीं है, ये दो तीन चैप्टर्स को ग्रुप करके बनाया गया, ठीक है, जिसमें आपके अदर नेक्स्ट चैप्टर जो आता है आपका ऋतुचर्या है, ठीक है। ये भी आप देख चुके हैं। सॉरी, ये रात्रिचर्या हो गया, ठीक है, रात्रिचर्या के बाद आपका ऋतुचर्या आ गया, ठीक है। जो आपके हो गया दिनचर्या, रात्रिचर्या और ऋतुचर्या, ठीक है, ये टोटल मिला कितने मार्क्स के हो गए आपके 38 मार्क्स के आएंगे, ठीक है। ये जो चैप्टर का पूरा कॉम्बिनेशन है, ठीक है। नेक्स्ट आगे देख लेते हैं। आगे क्या है रोगानी उत्पादनीय है, ठीक है, ये आपका टोटल है 13 मार्क्स के चैप्टर है, ठीक है। ये सारी चीज़ आप चरक और अष्टांग में बीएमएस फर्स्ट प्रॉप में पढ़ चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका 6 चैप्टर देख लेते हैं जो सदवृत्त, ठीक है, ये भी आपके क्या है रोगानी उत्पादनीय, ठीक है, इसी में आपके इंक्लूडेड है। नेक्स्ट देख लेते हैं आहार है 7 चैप्टर, ठीक है। आहार के बाद क्या आपका रसायन फॉर स्वस्थ, ठीक है, क्या है रसायन फॉर स्वस्थ, ये आपका 5 मार्क्स का वेटेज रखता है। वहीं अगर देख लें हम लोग आहार का तो ये आपका है टोटल 20 मार्क्स का वेटेज रखता है, ठीक है। नेक्स्ट यही टॉपिक देख लिया आपका तो 9th चैप्टर है जो आपके योग है, ठीक है, ये आपका टोटल है 18 मार्क्स का वेटेज रखता है, ठीक है। और इसी में आपका एक नेचुरोपैथी भी इंक्लूडेड है, ठीक है। टोटल योग और नेचुरोपैथी दोनों मिला कितने मार्क्स के हो गए आपके 18 मार्क्स के, ठीक है। ये सारे थे आपके लिस्ट ऑफ टॉपिक्स, ठीक है, कितने टॉपिक्स हो गए आपके 10 टॉपिक्स हो गए, ठीक है, पेपर वन के, जो कि आपके उसके मार्किंग हम लोग देख लिए हैं, ठीक है, जो ग्रुपिंग में मार्किंग है और तथा क्या कहते हैं एक चैप्टर पे जो मार्किंग दी हुई है। इस तरीके से आपका 100 मार्क्स का पूरा पेपर हो गया पेपर वन, ठीक है। नेक्स्ट आगे देख लेते हैं। पेपर टू की बात करते हैं जो कि आपके पब्लिक हेल्थ के बारे में बताया गया है, ठीक है। जिसमें आपका लिस्ट ऑफ टॉपिक देख लेते हैं। सबसे पहले आपका है जो चैप्टर वन या जिसको बोले 11 टॉपिक, जो आपका है जनोवंश या मारक व्याधि, ठीक है, ये आपका है 10 मार्क्स का, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं इसी में आपका एनवायरमेंटल हेल्थ, ठीक है, इसके टोटल आपके 16 मार्क्स है, ठीक है। इसी में एक और इंक्लूडेड है चैप्टर आपका डिजास्टर मैनेजमेंट, ठीक है। नेक्स्ट आगे देख लेते हैं जो कि आपका ऑक्यूपेशनल हेल्थ, ठीक है, ये 20 मार्क्स के ग्रुपिंग में है। इसी में नेक्स्ट आपका जाता है स्कूल हेल्थ सर्विस और डिसइंफेक्शन, ठीक है। इस सारे तीन मिला के आपका क्या है 20 मार्क्स है, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है प्राइमरी हेल्थ केयर, मदर एंड चाइल्ड हेल्थ केयर, ठीक है। और इसी में आपका है फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम और प्रिवेंटिव गेरियाट्रिक, ठीक है। ये टोटल कितने आपके ये भी जो चैप्टर इंक्लूडेड है चारों चैप्टर आपके हैं 20 मार्क्स से वेटेज रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एंड इंटरनेशनल हेल्थ एजेंसी, और नेक्स्ट चैप्टर है आपका वाइटल स्टैटिस्टिक्स, ठीक है, स्टैटिस्टिक्स स्टैटिस्टिक, ठीक है। नेक्स्ट आपका हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। ये तीनों जो चैप्टर का वेटेज है आपका है 19 मार्क्स का, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखते हैं तो नेशनल हेल्थ प्रोग्रामिंग, ठीक है, और नेशनल हेल्थ पॉलिसी, ठीक है, ये दोनों चैप्टर का मिला के आपका क्या है टोटल जो वेटेज है 15 मार्क्स का है, ठीक है। इस वे में आपका क्या है जो 100 मार्क्स लिस्ट ऑफ टॉपिक है और उसके जो 100 मार्क्स के क्लासिफिकेशन जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, वो अलग अलग ग्रुप में आपके बताए गए हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं इसी। हम लोग ने जो स्वस्थ वृत्त एवं योग है, ठीक है, इस सब्जेक्ट का आपका जो लिस्ट ऑफ टॉपिक्स है और मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, वो देख लिया है, ठीक है। आगे देख लेते हैं इसमें आपके जो क्वेश्चन का पेपर पैटर्न होगा, ठीक है। जो पेपर वन और पेपर टू है दोनों सेम है, दोनों 100 मार्क्स के थियरी पेपर आने वाले हैं सारे, जिसमें क्वेश्चन क्या रहेंगे आपके कंपलसरी रहेंगे। 3 सेक्शन में डिविजिबल है, ठीक है, कौन कौन से, एक तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेगा, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन रहेंगे, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। आइए आगे देख लेते हैं इसी में नंबर ऑफ क्वेश्चन देख लें तो एमसीक्यू जो है आपका 20 क्वेश्चन रहेंगे 1 मार्क्स पीच, तो टोटल मार्क्स कितने हो गए 20 हो
गए। जो शॉर्ट आंसर रहेंगे 8 क्वेश्चन रहेंगे, 5 मार्क्स ईच। सो जो टोटल मार्किंग मार्किंग हो गया आपका हो गया 40 मार्क्स का। लॉन्ग आंसर क्वेश्चन 4 रहेंगे, 10 मार्क्स के 1 रहेंगे, ठीक है। तो टोटल जो मार्किंग हो गया आपका 40 मार्क्स हो गया। सो जो आपका थियरी का 100 मार्क्स है, ठीक है। वो जो ये 3 पैटर्न है आपके, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन और लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, ठीक है। सो इस वे ऑफ क्या कहते हैं मार्किंग में डिवाइडेड है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। सो अभी तक हम लोग ने क्या देखा है, आपके जो पेपर 1 और पेपर 2, ठीक है, उसके लिस्ट ऑफ टॉपिक देख लिए हैं, ठीक है। लिस्ट ऑफ टॉपिक देख लिए, मार्क्स देख लिए, ठीक है, मार्क्स देख लिए, और क्या आपका जो पेपर पैटर्न है, ठीक है। सो पेपर पैटर्न के आधार पे अभी जो हम लोग एक-एक करके देख लेते हैं पेपर 1 और पेपर 2 का, ठीक है। उसमें जो आपके जो क्वेश्चनिंग के पैटर्न है, जो कि एमसीक्यू है, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन और लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है, ठीक है। सो जो आपके टॉपिक्स दिए हुए हैं, ठीक है, 25, ठीक है, जो टोटल आपके पेपर 1 और पेपर 2, ठीक है, संस्कृत एवं योग, ठीक है, मिला के, तो उसमें से जो ईच एंड एवरी टॉपिक है, ठीक है, उसमें से क्या आपके कौन से वे ऑफ पैटर्न के क्वेश्चन इसमें से फॉर्म हो सकते हैं, ठीक है। सो चलिए ये देख लेते हैं एक-एक करके। तो सबसे पहला जो चैप्टर है आपका पेपर 1 का, उससे क्या आपके एमसीक्यू आ सकते हैं, शॉर्ट आंसर आ सकते हैं, मगर उससे लॉन्ग आंसर नहीं बनेंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो आपका चैप्टर है वो देख लेते हैं। उससे आपके एमसीक्यू बन सकते हैं, लॉन्ग आंसर भी बन सकते हैं, और शॉर्ट आंसर भी बन सकते हैं और लॉन्ग आंसर भी बन सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं थर्ड चैप्टर, जो कि आपका रात्रिचर्या है। इससे आपके एमसीक्यू बन सकते हैं, शॉर्ट आंसर बन सकते हैं, मगर लॉन्ग आंसर इससे नहीं बनेगा, ठीक है। फोर्थ चैप्टर देख लेते हैं ऋतुचर्या। इससे आपका एमसीक्यू बन सकता है, शॉर्ट आंसर बन सकता है, लॉन्ग आंसर भी बन सकता है, ठीक है। फिफ्थ चैप्टर रोगाणुत्पादन, ठीक है। इसमें आपको देख लेते हैं एमसीक्यू बन सकता है, ठीक है, शॉर्ट आंसर भी बन सकता है, मगर लॉन्ग आंसर नहीं बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट सिक्स्थ जो है आपका सदवृत्त, ठीक है, इससे एमसीक्यू बन सकता है, शॉर्ट आंसर बन सकता है, वहीं लॉन्ग आंसर इससे नहीं फॉर्म होगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका आहार, ठीक है। आहार से भी क्या आपके एमसीक्यू बन सकते हैं, शॉर्ट आंसर बन सकते हैं और लॉन्ग आंसर भी बन सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका है रसायन और स्वास्थ्य, ठीक है। इससे क्या आपके एमसीक्यू बन सकते हैं, शॉर्ट आंसर बन सकते हैं और लॉन्ग आंसर इससे नहीं बनेंगे। नेक्स्ट जो आपका नाइन्थ है योगा, ठीक है। इसमें क्या क्या आपका है एमसीक्यू बन सकता है, शॉर्ट आंसर बन सकता है और लॉन्ग आंसर क्वेश्चन इससे बन सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वहीं देख लेते हैं जो पेपर 1 का लास्ट टॉपिक है या लास्ट चैप्टर है, जो कि नेचुरोपैथी है। इससे आपके एमसीक्यू बनेंगे, शॉर्ट आंसर बनेंगे, मगर लॉन्ग आंसर नहीं फॉर्म होंगे, ठीक है। सो इस वे ऑफ पैटर्न आपका जो थियरी का पैटर्न है, ठीक है, ये हर एक टॉपिक के लिए डिवाइडेड हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट ये रहा आपका पेपर 1 के बारे में। ये देख लेते हैं पेपर 2 के बारे में, ठीक है। तो पेपर 2 के बारे में जो आपका सबसे पहला चैप्टर होगा, ठीक है, जन्मध्वंस, ठीक है, या मारक व्याधि, ठीक है। इसमें जो आपका है एमसीक्यू बन सकता है, शॉर्ट आंसर भी बन सकता है और लॉन्ग आंसर भी बन सकता है, ठीक है। नेक्स्ट जो चैप्टर है एनवायरमेंटल हेल्थ, इससे आपके एमसीक्यू बन सकते हैं, शॉर्ट आंसर भी बन सकते हैं और लॉन्ग आंसर भी फॉर्म हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर की बात करें डिजास्टर मैनेजमेंट, इससे क्या आपके एमसीक्यू बन सकते हैं, शॉर्ट आंसर बन सकते हैं, मगर लॉन्ग आंसर इससे नहीं फॉर्म होंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो देख लेते हैं हम लोग ऑक्यूपेशनल हेल्थ, इससे भी क्या आपके एमसीक्यू बन सकते हैं, शॉर्ट आंसर बन सकते हैं, मगर इससे लॉन्ग आंसर नहीं बनेंगे, ठीक है। और बाकी के जो 15 और 16 जो चैप्टर है, ठीक है, इससे भी क्या आपके एमसीक्यू बन सकते हैं और शॉर्ट आंसर बन सकते हैं, मगर ये दोनों से क्या आपके लॉन्ग आंसर नहीं बनेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपकी बात कर लेते हैं। सो जो 17 चैप्टर आपका प्राइमरी हेल्थ है, इससे भी क्या आपके एमसीक्यू बन सकते हैं, शॉर्ट आंसर बन सकते हैं और लॉन्ग आंसर बन सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आगे की बात कर लें, तो जो आपका 18 से लेकर आपका 23 तक चैप्टर है, ठीक है। इससे क्या है सब सारे से आपके एमसीक्यू फॉर्म होंगे, ठीक है। सारे से आपके एमसीक्यू फॉर्म होंगे, शॉर्ट आंसर फॉर्म होंगे, ठीक है, और लॉन्ग आंसर इनमें से एक में भी नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। आगे देख लेते हैं जो आपका नेक्स्ट है नेशनल हेल्थ प्रोग्राम, ठीक है। इसमें क्या आपके एमसीक्यू बन सकते हैं, इससे शॉर्ट आंसर नहीं बनेंगे और लॉन्ग आंसर इससे फॉर्म होंगे, ठीक है। जो लास्ट चैप्टर है आपके पेपर 2 का नेशनल हेल्थ पॉलिसी, इससे क्या आपके एमसीक्यू फॉर्म हो सकते हैं, शॉर्ट आंसर फॉर्म हो सकते हैं, मगर इससे लॉन्ग आंसर आपका नहीं फॉर्म होगा, ठीक है। सो ये रहा आपका क्या स्वस्थ वित्त, ठीक है, एवं योग, ठीक है। इसके पेपर 1 और पेपर 2 का कंप्लीट जो एनसीईआरटी सिलेबस है, ठीक है, उसका कंप्लीट ओवरव्यू, ठीक है, जो कंप्लीट डिटेल है, ठीक है। जो एक एक पार्ट आपको देखना है, तो आपको हर एक चीज़ ध्यान में रखते हुए आपको आपके जो एक एक टॉपिक है, ठीक है, या एक एक चैप्टर है, ठीक है, उस पर कितना फोकस करना है, कितना क्या कहते हैं टाइम देना है, ठीक है, या कितना किस लेवल तक उसको पढ़ के जाना है, ठीक है। उस तो इस बेसिस पे आप जो आपका सिलेबस है उसके आधार पर आप समझ सकते हैं, ठीक है। सो आज का वीडियो यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, ठीक है।